एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है कि लेट अस सपोज ये आपके पास एक ग्राउंड है, ये आपके पास एक ब्लॉक है और यहां पर फ्रिक्शन है और इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन कहां पर एक्ट करेगा? अपवर्ड्स। तो ये n बना लेते हैं और ये mg बना लेते हैं। बनाओ साथ साथ, एक n बनाओ एक mg बनाओ, एक n और एक mg। सपोज इस बॉडी को मैं मूव करवाता हूं, कहां? राइट की तरफ। फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ये बॉडी फ्रिक्शन कहां एक्सपीरियंस करेगी? लेफ्ट की तरफ। जो ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगेगी? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि आप फोर्स कहां लगा रहे हो? राइट की तरफ। और ये जो फोर्स है, मान लो इस फोर्स की वैल्यू है एफ एस मैक्स। इसका मतलब क्या समझते हो? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि मैंने कितनी फोर्स लगाई? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इस बॉडी को हिलाने के लिए इतनी फोर्स चाहिए और मैंने भी कितनी लगाई? इतनी लगाई। यानी कि दिस इज अ केस ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैंने फोर्स जितनी भी लगाई, जो इतनी फोर्स जनरेट कर रही है फ्रिक्शन की, थोड़ी सी भी ज्यादा लगा दी तो ये बॉडी अपनी जगह से हिल जाएगी और ये स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। पर मैंने काइनेटिक का केस नहीं लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमेशा मैक्सिमम स्टैटिक का केस लेते हैं। जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक ओनली। तो यानी कि मैंने फोर्स ही इतनी लगाई कि अगर किसी ने बोला कि इस बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए तो मैंने भी 10 ही लगाई और बॉडी इज रिमेनिंग एट रेस्ट। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही इसमें। क्लियर है यहां तक? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पर स्टैटिक दिख रहा है। हल्की सी भी बॉडी मूव करती तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? एफ के। तो जिन क्वेश्चन में मैं एफ के लिखूंगा मूव कर रही है, जिनमें एफ एस मैक्स होगा उनमें मूव नहीं कर रही। वैसे भी स्टैटिक है, मूव कैसे करेगी? सही है यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट। अब अगर मैं ये पूछूं कि इनका वेक्टर सम क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक ये एफ एस मैक्स है, ये लो इसका रिजल्टेंट है, आर लिख लेता हूं, रिजल्टेंट है। तो बनाओ ये डायग्राम, रिजल्टेंट है और साथ में ये एंगल डिफाइन करो, ये वाला एंगल। ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल का नाम है थीटा, इस एंगल का नाम है थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा। इसमें थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या एंगल है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन किन के बीच में एंगल है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल है रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन रिजल्टेंट किसका? नॉर्मल रिएक्शन का एंड एफ एस मैक्स का। जो रिजल्टेंट आएगा उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों कर रहे हैं इस एंगल को स्टडी? इसलिए क्योंकि अगर ये एफ एस मैक्स है तो ऑब्वियसली ये साइड भी क्या मानी जाएगी? एफ एस मैक्स। ये दोनों पैरेलल है। तो यहां से इस ट्राइंगल में tan थीटा बोलो क्या बनेगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये जो साइड है एफ एस मैक्स है और ये साइड का नाम क्या है? n है, n। तो मुझे ये पता है कि एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफ एस मैक्स है तो म्यू के नहीं यूज करेंगे, म्यू एस यूज करेंगे। एफ एस मैक्स में क्या पुट करते हैं? म्यू एस, राइट। एन से एन क्या हो गया? कैंसल। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? म्यू एस। ये फॉर्मूला नोट कर लें। फिर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या सिग्निफिकेंस आपको? क्या फायदा? फायदा ये है, आपको एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, उस न्यूमेरिकल में आपको म्यू एस चाहिए, वो बात को छुपा लेता है, म्यू एस नहीं देता। वो कहते हैं काम करो, मेरे से एंगल ऑफ फ्रिक्शन 60 डिग्री ले लो। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर 60 है तो यहां पर वैल्यू पुट करना, tan 60 कितना है? √3। वही आपका म्यू एस बना जाएगा। ये इसका सिग्निफिकेंस। तो म्यू एस देने की बजाय क्या देगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन देगा।